जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। इस वीडियो में हम इसका बेसिक कंसेप्ट और कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति ये गणित की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है। इसमें करते क्या है, इसमें हम वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। 2D बोल सकते हो, 3D। आपने देखा जब कोई चीज़ ज़मीन पर चल रही है तो आप बोलते हो कि 2D के अंदर चल रही है। अगर कोई चीज़ हवा में है तो आप बोल सकते हो कि 3D के अंदर होती है। तो आपने ऐसे नाम सुनोगे 1D, 2D, 3D, 4D, ऐसा आपने सुना होगा। तो निर्देशांक ज्यामिति इसी का ही 3D, 4D ये सब जो है निर्देशांक ज्यामिति के ही एक भाग हैं। निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या करते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक को तोड़ दीजिए, निर्देश प्लस अंक। निर्देशांक को अगर आप तोड़ते हो तो आपको मिलेगा निर्देश प्लस अंक, यानी कि ऐसा अंक जो निर्देश देता हो, यानी किसी की स्थिति बताता हो, उसे हम बोलते हैं निर्देशांक। समझ में आ रहा है? देखिए निर्देशांक, निर्देश प्लस अंक यानी ऐसा अंक जो निर्देश देता हो, आप उसे क्या बोलोगे? निर्देशांक। समझ में आया? अब देखिए दो तरह की चीज़ें होती है, एक होता है पंक्ति, एक होता है स्तंभ। जब भी कोई चीज़ आडी होती है, नीचे हॉरिजॉन्टल जिसको हम बोलते हैं, क्षैतिज हम बोलते हैं, तो पंक्ति और स्तंभ ये दो तरह की चीज़ें होती है, पंक्ति और स्तंभ। ठीक है, पंक्ति को हम रो बोलते हैं और स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, अब ये आड़े हैं ना, इसको तो हम बोलेंगे पंक्ति, और ये जो हैं इन्हें हम बोलेंगे स्तंभ। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। चलिए इनको कुछ नाम दे देते हैं ताकि आपको ढूंढना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कुछ बच्चों को मैंने ग्राउंड में बैठा दिया, अब मुझे इनकी स्थिति बतानी है कि कौन सा बच्चा कौन सी स्थिति पर बैठा है। तो वो अंक के द्वारा ही हमें पता लगेगा, लेकिन कैसे, थोड़ा सा देखिए। कुछ बच्चे हैं जैसे रवि, सोम, मंगल, बुध, हीरा, सीता, सतीश, माया, बोलू, सुरेश, हरीश, चेतन, मुनीश, राकेश, शैतान और राहुल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, आपसे पूछा कि सतीश कहाँ पर बैठा है। सतीश कहाँ पर बैठा है, तो आप बोलोगे सतीश वो बैठा है, लेकिन वो उसकी स्थिति क्या है, मतलब किस जगह पर बैठा है। आप समझ रहे हो इस बात को? उसकी स्थिति क्या है, वो किस जगह पर बैठा है। अब अगर वो मुझे जगह बतानी है तो पहले हमेशा मैं पंक्ति बताऊंगा, फिर हमेशा मैं स्तंभ बताऊंगा, यानी कि पंक्ति की संख्या कौन सी है और स्तंभ की संख्या कौन सी। यहाँ पर देखो पंक्ति, सतीश यहाँ पर बैठा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पंक्ति की संख्या है 3 और स्तंभ की संख्या भी कितनी है? 3। तो आप बोल सकते हो तीसरी पंक्ति के तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो उस जगह पर जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम सतीश है। थोड़ा सा और इजी बताता हूँ। मान लीजिए मुनीश कहाँ पर बैठा है, तो आप कैसे बताओगे कि मुनीश कहाँ पर बैठा है? सिंपल सा, मुनीश बैठा है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ पर जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम मुनीश है। अगर आपसे पूछता है मंगल कहाँ बैठा है, तो मंगल के लिए कैसे बताओगे? तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, यानी कि मंगल की स्थिति क्या है कि वो, आप इसे और इजी बना दूं तो आप इसे मान लो कि 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से ये 3 मीटर की दूरी पर है। अब आप बोलोगे सर आप उल्टा कैसे बता रहे हो? ध्यान से देखो, यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ मंगल की स्थिति 3 और 4, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो इसका मतलब होता है कि x और y की दूरी कैसे, ये जो है ना, ये इसे हम x बोलते हैं और इसे हम y बोलते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा ये चीज़ें भी, ये मैंने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया आपको थोड़ा सा समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मंगल कहाँ पर बैठा है। आप बताओगे कैसे कि मंगल जो है वो इस वाली लाइन से मंगल की स्थिति क्या है? मंगल की स्थिति 3.4, यानी कि तीसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। और अगर मैं पूछूँ कि 3 और 4 है क्या, तो आप क्या बोलोगे कि मंगल जो है वो पंक्ति वाली जो लाइन है उससे 4 मीटर दूर बैठा है, और आपके पास ये वाली जो लाइन है स्तंभ वाली लाइन, उससे 3 मीटर दूर बैठा है। आप समझ रहे हो इस बात को? बड़ा सिंपल सा है। अगर मैं पूछूँ सीता कहाँ बैठी है, तो आप कैसे बताओगे कि सीता जो है वो, इस सीता की अगर स्थिति की बात करें तो सीता की स्थिति होगी 2.3,
ठीक है, यहाँ से ये 2 है, यहाँ से ये 3 है, तो 2,3 हो गई। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सीता एक्चुअल में क्या है, मतलब किस जगह पर बैठी है, तो आप क्या बोलोगे कि जो आडी वाली लाइन है यानी पहले वाली जो पंक्ति है उस लाइन से सीता 3 मीटर दूर बैठी है, और जो खड़ी वाली लाइन है उस लाइन से सीता 2 मीटर दूर बैठी है। अगर मैं आपसे पूछूं हरीश कहाँ बैठा है, तो आप कैसे बताओगे कि हरीश जो है, हरीश की स्थिति क्या है, हरीश की स्थिति है 3,2, यानी कि यहाँ से 3 और यहाँ से 2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हरीश की स्थिति यह है, लेकिन हरीश कितनी दूर बैठा है, तो आप कैसे बताओगे कि हरीश जो है वो इस वाली रेखा से तो 2 मीटर दूर बैठा है और स्तंभ से 3 मीटर दूर बैठा है। आप समझ रहे हो इस बात को कि यहाँ से जब हम क्या करते हैं, दूरियां की बात करते हैं, ये जो स्थिति है ना, दूरी है एक तरह से, ये आप इस तरह से दर्शाएंगे, इसको मैं आगे बताऊंगा, इसको हम कार्तिकीय बोलते हैं। थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये x है, ये पूरा y है, ये पूरी लाइन y की, ये पूरी लाइन x की है, जिसे ये x,y लिख दिया मैंने। तो ये x क्या है, ये y से दूरी है, और ये y क्या है, ये x से दूरी है। आप समझ रहे हो इस बात को, ये पूरा क्या है, ये पूरा y है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा x है। यानी कि x जो है वो y अक्ष से दूरी होता है, y जो है वो x अक्ष से दूरी होता है। ये आपको समझ आया? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको इसमें बताया है, अभी तक स्थिति के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेता हूँ। मान लीजिए आप जहाँ पर भी मुझे देख रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपके पास में ज़मीन है, ठीक, इस ज़मीन पर कोई भी वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, इस वस्तु की स्थिति बतानी है। अब मुझे कैसे बताऊंगा, या आप मुझे कैसे बताओगे इसकी स्थिति अगर बतानी होगी तो, कि सर हमारी ज़मीन जो है, आप कैसे बताओगे कि ये अगर चौकोर आपके पास एक ज़मीन है, यहाँ पर ये है, तो आप बताओगे कि यहाँ से ये कितना दूर है और यहाँ से ये कितना दूर है। आप समझ रहे हो इस बात को? इसकी स्थिति कैसे बताओगे? आपने बता दिया, जैसे मान लीजिए 3 और 4। इस 3 और 4 का मतलब क्या है, यानी कि ये इस वाले बिंदु से तो 3 मीटर दूर है और इस वाले बिंदु से ये 4 मीटर दूर है। ऐसे आप इसकी मुझे स्थिति बताओगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? किसी भी चीज़ की स्थिति बतानी होती है तो हम निर्देशांक काम में लेते हैं। कभी आपने नोट किया होगा, जब आप गूगल मैप चलाते हो, गूगल मैप जब भी आप ऑन करते हो तो आपने एक चीज़ उसमें देखी होगी, जब भी किसी की स्थिति बतानी होती है तो डिग्री वगैरह भी हम काम में लेते हैं स्थिति बताने के लिए भी। और ये निर्देशांक जो है इसमें भी हम स्थिति ही बताते हैं, यानी कि वह अंक जो निर्देश करता हो या निर्देश करने वाला अंक, इस तरह से बता सकते हो आप किसी की भी स्थिति। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्नावली 3.1 की। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको दिया गया है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है, आपको कैसे करना है। देखिए, ये आपके टेबल लैंप है, ठीक है, इस पर आपके पास ये लैंप है, ये लैंप आपका, ठीक। अब आपको लैंप की स्थिति बतानी है। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बतानी है। तो ये आपको लैंप की स्थिति बतानी है। लैंप की स्थिति कैसे बताओगे कि भाई मैं जहाँ बैठा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया इसको इस तरह से, ठीक है। ऐसा क्यों लिया, ऐसा इस तरफ से क्यों नहीं लिया? हमेशा हम बाएं तरफ से लेते हैं। ये इसका बाएं साइड है और जहाँ पर मैं बैठा हूँ वहाँ से मान लीजिए इसको ले दिया मैंने 8 और यहाँ मैंने लिख दिया 4। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाईं ओर से 4 इकाई दूरी पर है और जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से 8 इकाई दूरी पर है। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इसके निर्देशांक क्या है? इसके निर्देशांक है 4 और 8। तो इसका मतलब क्या है कि बाईं ओर से कितना है? 4 इकाई दूरी। तो आप कैसे बताओगे? बाईं ओर से 4 इकाई दूरी और जहां पर आप बैठे हो वहां से कितना? 8 इकाई दूरी। इसे आप चाहो तो लिख लो मेरी स्थिति से, मेरी स्थिति से। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ से 8 इकाई दूरी पर है और यहाँ से 4 इकाई दूरी पर है। इस तरह से आप इसकी स्थिति बताओगे। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक होंगे, देखो सबसे पहले हमेशा कौन सा आता है? सबसे पहले आता है हमेशा
इससे जो आपके पास बायां है इससे दूरी कितनी है 4, और जहाँ पर आप बैठे हो उससे दूरी कितनी है 8। इस तरह से आपको बताना है 4,8 पर ये जो है लैंप रखा हुआ है, यानी कि जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से 8 इकाई दूरी पर और बाईं तरफ से 4 इकाई दूरी पर जो वस्तु रखी हुई है वो मेरा लैंप है। इस तरह से आपको बताना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 कहा जा सकता है या माना जा सकता है। कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। आपको 2 सड़कें दे रखी है, आप इसे एक बार के लिए भूल जाइए, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। 2 सड़कें दे रखी है, एक ये ये आपके पास जाती है पूर्व से पश्चिम की तरफ और ये जाती है उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब आपको क्या दिया गया है, आपसे कहा है इसके अंदर कि इनके समांतर जो मुख्य सड़कें हैं, जो मैंने डार्क कलर से बनाई है, मुख्य सड़कें जो हैं इनके समांतर 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का इसमें लेना है आपको पैमाना। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, ये आपने पैमाना ले लिया ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि एक्स अक्ष पे भी वाई अक्ष पे भी। ये एक्स और वाई भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का आपने पैमाना ले लिया। अब देखिए आपने क्या किया, इसके समांतर सड़कें बना ली 3, इसके समांतर सड़कें बना ली नीचे 2, ऐसे ही इससे मुख्य सड़क के समांतर 3 सड़कें इधर बना ली और 2 सड़कें आपने इधर बना ली। ये जो हल्की वाली है यानी जो लाल कलर से लिखी हुई है ये सड़कें हैं, और जो काले कलर से लिखा हुआ है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपकी मुख्य सड़कें हैं। ये दोनों जिस जगह पर मिल रही है ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका केंद्र है। और ये जो है ये सब क्या है, सड़कें, ठीक है, जिसमें ये वाली जो है ये मुख्य सड़क है। अब इसे समझिए। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, अब देखिए मैंने अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था या कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, तो आप मुझे किसी की भी स्थिति इसमें से बता सकते हो। कैसे, अगर मैं पूछता हूँ आपसे, जैसे इसने पूछा, जैसे यहाँ से अगर मान लीजिए मुझे इसकी स्थिति बतानी है, तो इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति कैसे बताऊँगा मैं। तो देखिए ऊपर पर कितना लिखा हुआ है 5, यहाँ से देखिए कितना लिखा हुआ है 3, तो 5,3 इस चौराहे की स्थिति है। समझ आ रहा है आपको, इस चौराहे की स्थिति कितनी है 5,3, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि यहाँ से इतना है और यहाँ से इतना है। समझ में आया, यानी कि उत्तर से जो उत्तर की दिशा है उस दिशा से यानी कि मुख्य सड़क से ये इतना है और आपके पास पूर्व वाली जो मुख्य सड़क है उससे ये इतना दूरी पर स्थित है। समझ आ रहा है आपको। इसी तरह से अगर हम बात करें और भी कोई भी आप चौराहा ले लो, कोई भी चौराहा, इस चौराहे की स्थिति बताओ। तो इस चौराहे की स्थिति देखिए ध्यान से, कितना है यहाँ पर आपके पास 3 और ये देखिए ये कितना है आपके पास 2, तो 3 और 2 आपके पास मिल जाएगा। समझ में आया आपको। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 4,3 और 3,4 की कितनी सड़कें बन सकती है। एक सिंपल सी बात है, 4,3 की आपके पास 2 कुर्सी है, ठीक है,
और 3 आदमी हैं, आपने इन 2 को बैठा दिया। अब मैं पूछूं तीसरा आदमी कैसे बैठा सकते हो आप? बैठा ही नहीं पाओगे, नहीं बैठा पाओगे। तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, 2 कुर्सी दोनों आदमियों को दे दी, खत्म। यानी कि एक कुर्सी पर एक ही आदमी बैठ सकता है। इसी तरह से एक निर्देशांक की अगर हम बात करेंगे तो एक निर्देशांक एक ही आदमी को मिल सकता है, या एक ही चौराहा ऐसा होगा जिसके निर्देशांक अलग होंगे। जैसे इन सबके निर्देशांक अलग अलग है, किसी के भी निर्देशांक सेम नहीं है, किसी के भी निकाल लीजिए आप, किसी भी चौराहे पर हाथ रख लीजिए, केंद्र आपके पास 0 0 हो गया एक तरह से। अगर हम बात करें इसके अलावा कोई भी निर्देशांक, जैसे इसके निर्देशांक की बात करते हैं तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति अगर हम देखें तो 5, और ये देखो कितना है 4। इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है 5, ये है 5। अब क्या 5 5 वापस मिल सकता है? नहीं मिलेगा। अब इसने पूछा 4,3 की कितने सड़कें हो सकती है? 4,3 देखिए, 4,3 ये रहा 4 और ये रहा 3, तो ये बिंदु आपके पास आ गया 4,3, यानी कि ये एक ही हो सकता है। 4,3 कितना हो सकता है? एक ही चौराया हो सकता है जिसकी स्थिति ये होगी। अगर मैं पूछूं 3,4 तो 3,4 आपके पास ये रहा। अगर आप इसमें पूछूं मैं आपसे कि इसकी स्थिति कितनी हो सकती है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसकी भी एक ही स्थिति हो सकती है। इस स्थिति, ये निर्देशांक जो है, इन निर्देशांक की स्थिति आपके पास एक ही हो सकती है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी चौराहा ले लीजिए, उसके अगर आप मान निकालोगे तो आपको हमेशा अलग ही प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए मैं इस तरह से लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है 4 और ये देखो कितना है 2, तो 4 और 2 स्थिति, 4 और 2 वापस मिलेगा क्या? अब नहीं मिलेगा आपको। अगर मैं इसकी स्थिति पूछूं, ये तो 0 है, वैसे भी छोड़ दो। इसकी स्थिति पूछूं तो ये कितना है 4,4। इसकी स्थिति पूछो तो ये कितना है 4,5। इस तरह से तो सेम आपको वापस नहीं मिलेगा। तो 3,4 भी आपको एक बार ही मिलेगा और 4,3 जो है ये दोनों भी आपको एक बार ही मिलेगा। क्लियर? तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके आगे के कंसेप्ट भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद।